हेलो गाइस, वेलकम इन जेसीसी क्लास। एंड आज का जो टॉपिक है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की हम बात करेंगे। और इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे इस चैप्टर के रिलेटेड। एंड क्विकली देखेंगे कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन को जो हमारे फ्रिक्वेंटली एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है और किस तरीके से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लाइट की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे जो रिफ्लेक्शन होता है वो किसी भी सॉलिड सरफेस से हमारा शो करता है। सपोज ये हमारा एक सॉलिड सरफेस है, इससे हमें रिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, इंसिडेंट रे होती है जिसको आई से नोट करते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे जिसे हम आर से नोट करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा बीच में पॉइंट होता है, ये परपेंडिकुलर लाइन जो होती है, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। जो इंसिडेंट रे हमारी नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको इंसिडेंट एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड लाइन नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। ठीक है, इस लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये रहती है कि ये जो हमारे पास इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, एक ही सतह पे। और यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। सपोज अगर हमारे पास हमसे कह दिया जाए कि इंसिडेंट जो है हमारी रे वो हमारी 40 डिग्री पे आ रही है, तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी हमारी 40 डिग्री का एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइट में रिफ्लेक्शन के जो दो लॉ थे ये देख लीजिए। इसके बाद रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा जो लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है वो हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में होता है। ठीक है, सपोज ने कह दिया कि एक मीडियम में हमारी लाइट थी, उससे जब दूसरे मीडियम में हमारी एंटर कर रही है तब वो रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है। रिफ्रैक्शन होता है क्यों, क्योंकि जब मीडियम चेंज करता है, सपोज आप देखोगे जो लाइट है वो क्या करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा। ठीक है, जब वो मीडियम 1 से 2 में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी मीडियम की डेंसिटी चेंज होती है, प्रॉपर्टी चेंज होती है। लाइक जैसे अगर सपोज मैं कहना चाहूँ कि जो मीडियम होती है, सपोज हमारा मीडियम क्या है, मैंने कहा एयर हमारा मीडियम है। इनिशियली पहले लाइट हमारी एयर में थी, उसके बाद वो वाटर में गई। जैसे आप फिगर में देख रहे होगे, यहाँ पे पहले एयर में थी लाइट और फिर वो वाटर में गई। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या है, जो एयर हमारा एयर भी मीडियम है, वाटर भी मीडियम, बट एयर हमारा क्या है, गैसियस मीडियम है, और हमारा वाटर एज अ लिक्विड मीडियम। तो यहाँ पे हमारे पास मैटर चेंज हो जा रहा है, स्टेट्स ऑफ मैटर, तो यहाँ पे उसकी डेंसिटी में चेंजेस आएगा। डेंसिटी के चेंजेस के आने के कारण मतलब उसमें डेंसिटी चेंज आ रही है, और डेंसिटी चेंज आती है जिसकी वजह से हमारी जो लाइट है वो क्या करती है, स्ट्रेट ट्रैवल ना करके वो थोड़ा सा बैंड हो जाती है। ठीक है, टूवर्ड द नॉर्मल। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो टूवर्ड द हमारी नॉर्मल बैंड होगी, अगर डेंसिटी कम है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरीके से आएगी। अगर हम इसको नॉर्मल कंसीडर करें तो इस तरीके से हमारी लाइट का जो रिफ्रैक्शन हुआ इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर इसमें एक चीज़ और देखनी हो इसके बाद हमें कि जो रेयर और डेंसर मीडियम की हम बात कर रहे हैं, ये सब हमारे किसके वजह से होता है कि इसके पार्टिकल, सपोज हमारे जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सा पास पास होते हैं एज ए कंपेयर गैसेस। ठीक है, गैस में यही पार्टिकल काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ से जब लाइट पास होगी तो इजीली इनके पास इतना गैप होता है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर पाए। बट लिक्विड के केसेस में ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि जहाँ पे इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में जो देखोगे इतना गैप या रिक्त स्थान नहीं होता है, जिसकी वजह से वो इजीली स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करें। इस वजह से उनको कंटिन्यूसली बैंड होना पड़ता है, मूर्ति जाती है किधर, टूवर्ड दी नॉर्मल, जब डेंसिटी ज़्यादा हो। ठीक है, तो यही चीज़ हमने पढ़ी है पहले भी रिफ्रैक्शन में। और यहाँ पे आप देखोगे जो हमें एंगल शो कर रखा है यहाँ पे, ये एंगल जो है हमारे पास, ये है इंसिडेंट हमारा एंगल होता है, और ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है ये होता है हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं रिफ्रैक्शन जितना हुआ है, सपोज इस एंगल पे तो हमारी इंसिडेंट रे आई थी नॉर्मल के साथ, बट जैसे इन द मीडियम कितना उसने रिफ्लेक्ट किया है ये हमें शो कर रहा है। अगर आप यहाँ से देखोगे, जनरली जब एयर से हमारे वाटर में जब एंटर हो रही थी ये लाइट की रे, तो यहाँ पे इसको जनरली इस तरीके से सीधा जाना चाहिए था। ठीक है, इस तरीके से इसको डॉट डॉट अगर मिलाए तो इस तरीके से सीधा पास कर जाना चाहिए, बट ये क्या है, थोड़ा सा बैंड हुई टूवर्ड द नॉर्मल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है और वो इजीली स्ट्रेट लाइन में पास नहीं कर सकता है, और टूवर्ड उसको बैंड होना पड़ा है नॉर्मल के। ठीक है,
इसलिए हम कह सकते हैं ड्यू टू द रिफ्लेक्शन हमें जो तारे हैं कहते हैं ना टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, और पेंसिल हमें मुड़ी हुई नजर आ रही है, ये सब रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्पर्जन। डिस्पर्जन जनरली हमारा रिफ्लेक्शन फिनोमेना का ही पार्ट है, बट इसमें क्या होता है, ये हमारी लाइट को डिफरेंट कंपोनेंट में स्प्लिट करके दिखाता है। किसकी हेल्प से? प्रिज्म की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एग्जांपल हमारा प्रिज्म का है, और ये प्रिज्म क्या कर रहा है, ये हमारी लाइट को, सपोज एक लाइट हमारी ये आ रही है रे, ठीक है, इस लाइट की रे को ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है वहाँ पे, ठीक है, प्रिज्म के अंदर, और डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कलर में ये क्या कर रहा है, इसको स्प्लिट कर दे रहा है। इसी प्रोसेस को हम डिस्पर्जन बोलते हैं। कौन कौन से कलरों में करता है ये, एक नाम याद रखिए, विब ग्योर करके होता है, विब ग्योर। इसमें आप ये 7 फंडामेंटल कलर्स है हमारे पास, अगर देखें तो 7 कलर्स को ये करता है इसमें। इसके बाद कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हम देखेंगे इसमें। जनरली कॉनकेव मिरर हमारा इस तरीके से कुछ होता है, और कॉन्वेक्स मिरर हमारा कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो हमारे पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्वेचर के अंदर वाला पार्ट होता है, और कन्वेक्स में हमारा आउटर साइड वाला उसका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसा वर्क करता है। ठीक है, इसमें जनरली इमेज फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन जो हमारा कॉनकेव मिरर करता है और कॉन्वेक्स मिरर में कैसा रहता है, हमारा जो कॉनकेव मिरर करता है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज केस करता है, और जो लास्ट केसेस हम कहते हैं तो वर्चुअल एंड इरेक्ट भी करता है। बट जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है उसमें 2 केसेस हैं, और दोनों ही केसेस में वो हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट करता है। ये केसेस का क्या मतलब है कि जहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसकी इमेज हमें मिलती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। और इसमें इमेज फॉर्मेशन अगर आप देखें तो इमेज फॉर्मेशन कब मिलती है, इमेज फॉर्मेशन का अगर सीधा सा मतलब देखें, इमेज फॉर्मेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की जब मिलती है जब कोई भी 2 रिफ्लेक्टेड लाइन क्या करें, रिफ्लेक्टेड लाइन आपस में मिले, रिफ्लेक्टेड लाइन मीट ईच अदर। ठीक है, जब 2 रिफ्लेक्टेड लाइन हमारी मीट करती है किसी एक सर्टेन पॉइंट पे, तो वहां पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसके बाद लेंस की बात करेंगे यहाँ पे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस की। आप ये जो ऊपर देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, और नीचे वाला हमारे पास कॉनकेव लेंस है। ये भी हमारा क्या इमेज फॉर्मेशन करती है, और किस तरीके का इमेज फॉर्मेशन करती है ये हम देखेंगे। यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड हमारे पास होता है कॉन्वेक्स लेंस हमें देता है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट, और लेकिन कॉनकेव में हमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही हमें मिलती है। ठीक है, ये आप लेंस वाला पार्ट अगर देखो जनरली ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, सपोज हमारे पास अगर जो कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो यहाँ पे अगर आप ये वाला पार्ट देखो, 2 पार्टों में अगर देखिए, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, तो फर्स्ट वाला जो पार्ट अगर आप देखो यहाँ से, तो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह लगेगा, और बाद वाला पार्ट जो है वो कैसा है हमारे पास, कॉनकेव मिरर की तरह है। ठीक है, दोनों मिरर के कॉम्बिनेशन से बना। इसी तरीके से कॉनकेव लेंस में भी देखें हम, तो पहला पार्ट हमारा क्या है, कॉनकेव, और दूसरा पार्ट हमारे पास कॉन्वेक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों मिले हुए, सपोज पहले कॉनकेव वाला पार्ट था तो इसलिए हमने इसको कॉनकेव लेंस से डिफाइन किया, एंड कॉन्वेक्स जिसमें हमारा पहला पार्ट कॉन्वेक्स से था तो कॉन्वेक्स लेंस डिफाइन किया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पावर ऑफ लेंस के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, जो लेंस की बात हम कर रहे हैं इसमें हम पावर ऑफ लेंस को कैसे डिनोट करते हैं, 1/फोकस से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, पावर इक्वल टू में 1/फोकस। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ फोकस। यहाँ पे जनरली हम देख रहे थे जो ये जो हमारा फोकस है लेंस का, किसी ये जो फोकस हमें दिखा रहे हैं, सपोज ये फोकस इनिशियल कंडीशन में एक्स कंडीशन पे था। ठीक है, अब ये क्या मिल जाएगा, सपोज मैंने कह दिया कि यहाँ आ जाइए फोकस, किसी भी तरीके से फोकस हमारा शिफ्ट होके इस वाई कंडीशन पर आ जाए, मतलब दूर हो रहा है। ठीक है, पहले डिस्टेंस कम थी अब ज़्यादा हुई, तो इन दोनों ही कंडीशन में पावर में क्या डिफरेंस आएगा मैं आपको बताऊं। जो पावर होता है मैंने बताया भी रेसिप्रोकल होता है फोकस का। अगर पहली कंडीशन में अगर फोकस कम था, अगर ये अगर डिनोमिनेटर हमारा कम है, अगर नीचे वाला पार्ट अगर हमारा कम होता है तो हमारे पास फोकस क्या पावर क्या होगा, वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, बट मैंने कहा कि नहीं, अब ये फोकस हमारा ज़्यादा हो रहा है तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, हमारा पावर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा पावर को कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो तो पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर होती है। ठीक है, डायोप्टर होती है, और डी से इसको डिनोट करते हैं।
इसके बाद कुछ मिरर्स के यूज़ हैं जो आप लोग यहाँ से देख लोगे। पर्सनल ग्रूमिंग के लिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, साइंटिफिक रिसर्च और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे हम मिरर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद यूजेस ऑफ लेंस में आप देखोगे विजन करेक्शन, कैमराज एंड फोटोग्राफी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल डिवाइसेस, साइंटिफिक रिसर्च, प्रोजेक्टर। विजन करेक्शन जानते हो, नॉर्मली जो गूगल्स हम लगाते हैं जो अपने विजन्स को देखने के लिए, जैसे किसी को पास का नहीं दिख रहा है या दूर का, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, या किसकी आंखों की रोशनी कम है, इस वजह से कैमरा में भी लगाते हैं लेंसेज को। या प्रोजेक्टर आप देखते हो कभी मूवी या कभी आपके सेमिनार हॉल में इस तरीके से चीज़ें चल रही तो प्रोजेक्टर की वजह से ही चलते हैं, और प्रोजेक्टर में हमारे यहाँ लेंसेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये चीज़ें देख ली। इसके बाद मिरर फार्मूला और एक हम लेंस फार्मूला की बात करेंगे कि जो मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला क्यों यूज़ किया जाता है हमारा मिरर और लेंसेज में। ये हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। मिरर में अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम मिरर फार्मूला लगाएंगे, और लेंस में हमें अगर यही सेम चीज़ें कैलकुलेट करनी हो तो हम लेंस फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्नेल्स लॉ। जो है स्नेल्स लॉ किससे रिलेटेड है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से ही हमारा रिलेटेड है ये, जो हमने भी पार्ट पढ़ा था। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हमें क्या पढ़ा था कि कोई भी जो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई लाइट अगर एंटर करती है तो कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी में, स्पीड में चेंजेस आएगा। क्यों आता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं बैंड करती है टूवर्ड द नॉर्मल या अवे द नॉर्मल। ये हमारा हो सकता है, और ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है किस मीडियम से वो एंटर कर रही है। ठीक है, और मीडियम की डेंसिटी पे निर्भर करता है कि रेयर मीडियम या डेंसर मीडियम से एंटर हुई, उस पर भी ये बात हमें बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन आई अपॉन में साइन आर की बात कर रहे हैं। ठीक है, साइन आई जो हमारा रहता है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल का जो रेशियो रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये हमें स्नेल्स लॉ बताता है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारा रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। सपोज अभी हम स्पीड की बात कर रहे थे और मैं मान लूँ यहाँ पे हमारा क्या है, मीडियम 1 है। ठीक है, यहाँ मीडियम 1 और ये हमारा मीडियम 2, और ये हमारी कोई एक बाउंड्री, यहाँ से लाइट अगर एंटर कर रही है, सपोज यहाँ मीडियम 1 पे कोई स्पीड हमारी x हो लाइट की और मीडियम 2 में y हो, तो ये स्पीड क्या है, ये हमारी लाइट की स्पीड या तो रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, सपोज मान लो मीडियम 1 से 2 में आ रही तो रिड्यूस हो सकती है, बढ़ भी सकती है। ये डिपेंड करेगा मीडियम की डेंसिटी पे, और जो भी इस मीडियम की स्पीड होगी वो हम उसको बताते हैं कैसे। सपोज हमारी कोई लाइट 1 से 2 में आ रही है, ठीक है, तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, हमारे पास स्पीड ऑफ मीडियम 1, सपोज हमारी कोई स्पीड यहाँ पे अगर लाइट की जनरल स्पीड देखें 3 × 10⁸, और अगर किसी और दूसरे मीडियम में मान के चले हम 2.992 है, तो ये हमारी 10⁸। ठीक है, इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर किसी मीडियम अगर 2 से 1 जा रही है, सपोज किसी रिवर्स जा रही है, मान लो मैंने कहा कि अभी तो पहले हमारे पास जो मीडियम था यहाँ 1 से 2 की तरफ आ रहा था, बट अगर मैं कह रहा हूँ लाइट जो हमारी 2 से 1 की तरफ जाए तो पहले हम क्या करेंगे, सेकंड मीडियम की स्पीड लिख देंगे लाइट की, एंड देन फर्स्ट मीडियम की। इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अगर हमारी स्पीड रिड्यूस हो रही है, सपोज मैंने कह दिया कि स्पीड हमारी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, अगर रिड्यूस होगी तो क्या होगा, सपोज यहाँ पे ज़्यादा होगी लाइट की स्पीड और यहाँ पे कम होगी। ठीक है, यही तो होगा अगर रिड्यूस हो रही है तो इन केसेस में जब भी ऐसा होगा तो हमारी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा हमेशा मोर देन 1 आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे अगर इंक्रीज हो रही हो किसी भी कंडीशन में, मान लो फर्स्ट मीडियम हमारी कम थी, सेकंड मीडियम में ज़्यादा हो रही है तो हमारा लेस देन 1 आता है। ठीक है, ये हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हैं। इसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोग यहाँ से हम करेंगे यहाँ पे MCQ को। इसके बाद क्वेश्चन है कुछ जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है मैक्सिमम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो हमारी वैक्यूम में ही पॉसिबल है। तो यहाँ से जो हमारा सही आंसर होता है वो होता है बी। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, विच कलर ऑफ द लाइट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। जो हमारे पास कौन से लाइट के कलर की जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, तो यहाँ पे एक फिगर में आप देख सकते हो। जनरली जो ये कलर है हमारे पास, मैंने डिफरेंट कलर्स इंडिकेट किए हुए हैं,
यहाँ पे वॉयलेट कलर का जो रहता है मिनिमम हमारा क्या होता है वेवलेंथ होती है, ठीक है, ये आप देखोगे शॉर्टेज, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट रे हिट्स अ मिरर एट 30 डिग्री एट टू द नॉर्मल, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है। अगर आपने पढ़ा होता है अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें हमने एंगल आई इक्वल टू एंगल आर की बात करी थी। अगर कोई लाइट की इंसिडेंट 30 डिग्री है तो उसका रिफ्लेक्शन भी हमारा 30 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है। इसके बाद व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम द एयर इनटू वाटर, अगर कोई भी लाइट हमारा एयर से वाटर में पासेस कर रही है तो क्या हमारे रिजल्ट हो सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर हम यहाँ पे देखें, अगर ये हमारे पास एयर मीडियम है और यहाँ हमारा वाटर मीडियम है, तो अगर सबसे पहले ये बात हमें पता करनी पड़ेगी रियल मीडियम और डेंसर मीडियम का क्या रोल है यहाँ पे। रियल मीडियम हमारा एयर हो जाती है क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाती है, कम होती है, ठीक है, और वाटर में डेंसिटी ज़्यादा होती है तो डेंसर हमारा मीडियम हो जाएगा। जब भी रेयर से डेंसर की तरफ हमारी लाइट आती थी तो वो क्या होती थी, बैंड होती थी, कहाँ, नॉर्मल के टूवर्ड, ठीक है। सपोज ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के टूवर्ड ये बैंड हो जाएगी, तो ये स्लो, और जब भी ये बैंड होगी तो स्लो डाउन भी होगी। तो जो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या सही आंसर है, बी ऑप्शन है, स्लो डाउन एंड बैंड टूवर्ड दी नॉर्मल, ठीक है। तो हमारा बी आंसर यहाँ से सही हो जाता है। इसके बाद फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज, तो आप ये हमसे पूछ रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर का क्या होता है। कनकेव मिरर हमारा इस तरीके से ड्रॉ होता था, और साइन कन्वेक्शन में हमने पढ़ा था कि माइनस हमारा इस साइड होता था, पॉजिटिव इस साइड, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव एंड नीचे हमारा नेगेटिव। ये हमने कार्टेशियन पढ़े हुए थे साइन के मिरर के, ठीक है, जो कन्वेक्शन मिरर और कॉनकेव मिरर के लिए। तो जो कॉनकेव मिरर के हमें जो फोकस बनता था मैक्सिमम हमारा इधर बनता था, तो वो इस केसेस में हमारा क्या नेगेटिव हमें फोकल लेंथ देता था। तो हमारे पास भी हमारा यहाँ से सही आंसर। इसके बाद विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्प्लिट द लाइट इनटू कंपोनेंट ऑफ कलर। अभी हमने देखा था कि एक प्रिज्म रख के, ठीक है, हमारे पास एक प्रिज्म था जिससे हम लाइट को पास कर रहे थे, तो वो क्या करता है डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कलर में हमारा वो सेपरेट कर रहा था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इसका सही आंसर प्रिज्म होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा कौन सा इमेज फॉर्म किया जाता है, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड तो हमारा कॉनकेव करता है, ठीक है। आप ये देखोगे कॉनकेव मिरर हमारा रियल इन्वर्टेड करता है। इसका रियल एंड अपराइट हमारा क्या होता है, रियल एंड अपराइट, अगर अपराइट का मतलब होता है इरेक्ट, एक तरीके से आप लेके चलो तो इरेक्ट की बात कर रहा है। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड हमारा ये भी हमारा इमेज, तो यहाँ पे जो हमारे पास सही ऑप्शन है वर्चुअल अपराइट जो हमारा करता है, ये हमारा करता है प्लेन मिरर करता है। जैसा हम रहते हैं दूर से वो हमें क्या है वर्चुअल इमेज देता है वास्तविक, और कैसा रहता है वो अपराइट सीधे पोजीशन में, इरेक्ट पोजीशन में हमें देता है, ठीक है। विच फिनोमेना काउज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, किस फिनोमेना के कारण जो हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार मतलब तारे टिमटिमाते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन जो हमारा होता है वो फिनोमेना के कारण हमारा क्या होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है। क्योंकि जो लाइट हमारे क्या होती है, जो सपोज ये हमारा स्टार है, ठीक है, ये स्टार के से जो लाइट आती है वो कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, वायुमंडल के कारण वो रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। सपोज इधर आई ये रिफ्लेक्ट हुई, ये फिर रिफ्लेक्ट हुई, तो इसके वजह से हमें क्या है, सपोज इसकी पोजीशन जो है तारे की ये सीधी दिखनी चाहिए, लेकिन हमारे पास जो लाइट आती है इस तरीके से यहाँ आती है, इस वजह से हमें जो उसका पोजीशन है वो हमें क्या है अलग दिखता रहता है, वो हमें लगता है कि टिमटिमाता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन के कारण हमारे पास पॉसिबल हो पाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ लाइट रे ट्रैवलिंग थ्रू द एयर एंटर ग्लास एट एन एंगल विच स्टेटमेंट इज इट ट्रू। सपोज वो कह रहा है कि अगर एयर से पर्टिकुलर किसी एंगल पर ग्लास में अगर लाइट एंटर कर रही है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ आप पढ़ोगे कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो सी सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि सपोज यहाँ पे हमने एयर ली है, ठीक है, और ये हमारे पास कोई ग्लास की एक स्लैब मान के चलते हैं, ठीक है, ग्लास है, तो यहाँ पे सपोज हमारी कोई लाइट एंटर कर रही है ग्लास स्लैब में, तो एयर जो है हमारा वो क्या है रियर मीडियम है, जिसकी डेंसिटी क्या है कम, घनत्व कम है। बट जो ग्लास है उसकी डेंसिटी क्या है ज़्यादा है। डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी उसकी और रेयर की हमारी डेंसिटी कम है, तो इस केसेस में क्या होगा कि हमें नॉर्मल से, सपोज हमने कहा था कि रेयर से अगर डेंसर जा रही होती है कोई लाइट तो वो क्या करती है बैंड करती है किधर टूवर्ड दी नॉर्मल, ठीक है। उसको जाना बेशक सीधे था इस तरीके से, लेकिन वो हमारी नॉर्मल की तरफ बैंड करेगी। तो ये हमारे पास ऑप्शन यहाँ से सी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स के पीछे जो हमारा प्रिंसिपल रहता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का रहता है, ठीक है। विच लेंस इज ए थिकर एट अ सेंटर एंड देन एट द एजेस। इनमें से कौन सा लेंस है जहाँ पे हम कह रहा है कि जो हमारा लेंस है वो थिकर होता है उसके सेंटर में एंड देन एट एजेस।
ये हमारे कॉन्वेक्स लेंस की हमारी बातें करता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कैसा होता है, हमारा थिकर होता है एट सेंटर में, देन एट एजेस। अगर आप देखो इस तरीके से हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ये हमारे पास, तो यहाँ पे आप देखोगे सेंटर में ज़्यादा थिकर होता है एंड देन हमारा यहाँ पे एजेस के मुकाबले, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करें, हमने फॉर्मूला देखा था, तो वहाँ पे जो लाइट वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं, वेलोसिटी ऑफ 1 मीडियम टू मीडियम, ठीक है। दोनों की यूनिट हमारी मीटर पर सेकंड है। जब यहाँ पे हम रखते हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगी दोनों, तो यहाँ पे हमारे पास नो ऐसा यूनिट होगी, ठीक है। कोई हमारे पास ऐसा यूनिट उसकी नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास यहाँ से सी इसका सही आंसर। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज अकॉर्डिंग टू। अगर ये पूछ रहा हमसे कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो जाए तो ये कौन से लॉ के तहत हमारा सही है। देखिए रिफ्लेक्शन की जो लॉ है वो हमारा किससे कनेक्टेड है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन, डिस्टेंस लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये तीनों ही हमारे उससे कनेक्टेड नहीं है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा सही आंसर हो जाता है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो कैसा होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर जो हमारा इमेज करता है वो वर्चुअल इमेज करता है, अपराइट मतलब इरेक्ट, और स्मॉलर करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाता है, ठीक है। हमने बात कही थी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज की, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा देता है, हमें ऑलवेज हमें कॉन्वेक्स मिरर देता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आप सभी का।